फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। अगर आप मजेदार फैक्ट्स के शौकीन हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स की बरसात होने वाली है। तो एक धमाकेदार इंट्रो के साथ शुरू करते हैं ये वीडियो। आपको तो पता ही होगा कि धरती माता की प्रकृति बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है और इसके लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार है। आज हम ऐसे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड वेदर इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पे है गॉडजिला डस्ट स्टॉर्म, जो कि कैरिबियन सी और यूएसए में हुआ था इसी साल जून महीने में। अफ्रीकन डिजर्ट से सहारा डस्ट यूएसए में डस्ट क्लाउड्स बनाने लगा। पिक्चर में हवाना का एक लाइट हाउस है जो कि डस्ट से ढका हुआ है। इतनी ज्यादा कंसंट्रेटेड डस्ट क्लाउड की वजह से इसका नाम गॉडजिला या फिर गॉरिला डस्ट क्लाउड बोला गया। पिछले 50 साल में ये स्टॉर्म सबसे लार्जेस्ट और सबसे डेंसेस्ट था। नंबर 2 पे आता है इंडिया के लाइटिंग स्ट्राइक्स। इस साल जून महीने में सिर्फ लाइटिंग स्ट्राइक की वजह से 107 लोग मारे गए, वो भी एक दिन में, जो कि हाईएस्ट डेली डेथ रिकॉर्ड है लाइटिंग स्ट्राइक्स की वजह से। नंबर 3 पे है साइबेरिया और रशिया के रिकॉर्ड हीट्स। रूस में इस साल 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ गया है नॉर्मल टेम्परेचर लेवल से। रूस में 2020 सबसे हॉटेस्ट ईयर का रिकॉर्ड में है। नंबर 4 पे आता है नॉर्वे का विंटर हीट वेव। आपको तो पता ही होगा कि नॉर्वे बहुत ही कोल्ड कंट्री है। इस साल जनवरी महीने में नॉर्वे के टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि नॉर्वे में सबसे वार्मेस्ट डे है 2020 में। नंबर 5 पे है अंटार्कटिका में हीट वेव। दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस में भी इस साल हीट वेव हुआ है। फरवरी 9 में यहाँ का टेम्परेचर लॉस एंजलिस के टेम्परेचर जितना हो गया था, दैट इज मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस। इससे बहुत सारे ग्लेशियर्स पिघल गए। ये सब इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। नंबर 6 पे आता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का फ्रीक स्टॉर्म। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में एक ट्रॉपिकल साइक्लोन मई महीने में आया था, जो कि बाद में डस्ट स्टॉर्म और भयानक टोरेंशियल रेन में बदल गया। नंबर 7 पे है लास वेगास का स्नो स्टॉर्म। 2019 फरवरी में लास वेगास एयरपोर्ट में 0.8 इंचेस मोटा स्नो पाया गया स्नो स्टॉर्म की वजह से। वहां से 1 घंटे की दूरी में 12 इंचेस तक स्नो पाया गया था। 8 पे आता है कैलिफोर्निया का समर स्नोफॉल। जुलाई 2019 में समर सीजन में भी कैलिफोर्निया में अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल हुआ, इसीलिए लोग स्कीइंग करने निकल गए। नंबर 9 पे है यूके का विंटर वाइल्ड फायर्स। विंटर में वाइल्ड फायर्स होना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। फरवरी 2019 में ठंड के मौसम में यॉर्कशायर में वार्म वाइल्ड फायर्स हुआ। इसी महीने में साउथ वेस्ट लंदन के क्यू गार्डन में हॉटेस्ट विंटर डे का रिकॉर्ड हुआ था 21 डिग्री सेल्सियस का। नंबर 10 पे आता है मेक्सिको का हेल स्टॉर्म। 2019 जून में मेक्सिको के ग्वाडालाजारा में एक बर्फ का तूफान आया था, जिसके वजह से पूरा सिटी 5 फीट बर्फ के नीचे डूब गया। व्हीकल सब बर्फ में डूब गए थे। नंबर 11 पे है पाराग्वे का बाढ़। ज्यादा बारिश की वजह से मई 2019 में पाराग्वे में बाढ़ आ गया, जिसकी वजह से 16 लोग मारे गए और 10,000 लोगों को डिस्प्लेस किया गया। यहाँ के रिवर का रेगुलर वाटर लेवल है 13.1 फीट, जबकि बाढ़ के वक्त रिवर का वाटर लेवल 22.7 फीट तक पहुंच गया था। नंबर 12 पे आता है अल्जीरिया का डिजर्ट में स्नोफॉल। सहारा डिजर्ट में रात को ठंड पड़ती है, लेकिन दिन में स्नोफॉल बहुत ही रेयर है। 2018 जनवरी का स्नोफॉल पिछले 40 साल में ऐसा तीसरी बार हुआ है। नंबर 13 पे है वेनिस का हाई वाटर। नॉर्मली वेनिस में बारिश के मौसम में वाटर लेवल हाई हो जाता है, बट अनएक्सपेक्टेडली स्प्रिंग सीजन में एक स्टॉर्म की वजह से हाई टाइड्स आ गए थे, इसीलिए वाटर लेवल 116 सेंटीमीटर यानी कि 4 फीट तक चला गया था। नंबर 14 पे आता है मेडिटेरियन के स्नो। 2018 में एक स्नो स्टॉर्म आया जिसका नाम था बीस्ट फ्रॉम द ईस्ट। लोकल्स इतने ठंड से पहले कभी वाकिफ नहीं थे। पिछले 50 साल में साइबेरिया में ये बिगेस्ट स्नोफॉल था, जिसकी वजह से स्ट्रीट, बीचेस और सब कुछ बर्फ से ढक गया।
15 पे है ऑस्ट्रेलिया का फ्रीक हेलस्टॉर्म। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल में गोल्फ बॉल साइज के बर्फ के गोलों की बारिश होने लगी इसी साल। इसकी वजह से कार्स के विंडस्क्रीन टूट गए और काफी सारे पेड़ नीचे गिर गए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। कमेंट डाउन मिलो कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और सेकंड पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के दीवाने हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। Also smash that bell icon to never miss an update about upcoming awesome videos. Thanks for watching.